स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ को अगर आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो 15 दिन ये काम कर लें, जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। जी हाँ, ये बिना दवाई वाला तरीका है। अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे और अपनी डाइट को और अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे मेंटेन करेंगे जैसे कि हम आपको बताएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को 15 दिन में कंट्रोल भी कर पाएंगे और कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के रिवर्स करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से डायबिटीज़ आज के समय की एक बहुत गंभीर समस्या है, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बड़े स्तर पर फैल रही है। आप समझिए कि डायबिटीज़ का एलोपैथी में तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन आयुर्वेद डायबिटीज़ के इलाज का दावा भी करता है और इसकी रोकथाम के लिए कई आयुर्वेदिक उपाय भी बताता है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास जानकारी, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी डायबिटीज़ को 15 दिन के भीतर कंट्रोल में ले आएंगे। और अगर आप इन नियमों का सख्ताई से, कड़ाई से पालन भी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर देंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनको अगर हम फॉलो करें, जिनको अपनाएं, तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकती है, यहाँ तक कि ख़त्म भी हो सकती है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ होने पर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने सोने के और जागने के टाइम शेड्यूल को ठीक कीजिए। जी हाँ, रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी जागिए। डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए ये सबसे ज़रूरी बात है। और इसके अलावा आपको जो करना है वो ये है कि अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम कीजिए। वैसे तो आजकल हर कोई तनाव में है, लेकिन अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि तनाव को किसी न किसी तरीके से कम किया जाए। तो इन दोनों कामों के अलावा आपको क्या करना है, आप समझिए कि रोज़ाना सुबह उठने के तुरंत बाद 1 गिलास मेथी वाटर या भिंडी वाटर या फिर 1 कप दालचीनी की चाय ज़रूर पीजिए। अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है तो आप 1 कप लहसुन की चाय भी पी सकते हैं। ये भी दिन भर आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। एक बात और समझिए कि अगर आपका वज़न आपकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, यानी अगर आप फैटी हैं, तो दालचीनी की चाय आपके लिए सबसे बेहतर है। आप इसको रोज़ाना पीजिए 1 कप। फिर आप समझिए कि सुबह कम से कम 20 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसमें आप जॉगिंग, वॉकिंग, योगा, एरोबिक्स, साइकिलिंग आदि को शामिल कर सकते हैं। डांसिंग भी कर सकते हैं। यानी आप अपने हिसाब से 20 मिनट एक्सरसाइज करते हुए ज़रूर बिताइए। और इसमें योगा और प्राणायाम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर एक बात का और ध्यान रखना है कि सुबह का नाश्ता आप 8:30 बजे तक ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। आप समझिए कि नाश्ते में हाई प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाइए। और नाश्ते में आप ऐसे फूड आइटम खाइए जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि सुबह सुबह 4 भीगे हुए बादाम का सेवन जरूर कीजिए। ये दिन भर आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। और नाश्ते में क्या खाना है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि 1 कटोरी ओट्स खा लीजिए। अगर रोटी खाना चाहते हैं तो ज्वार या जौ के आटे की बनी रोटियां खाइए। और रोटियों के साथ आप दही का सेवन कर सकते हैं, नहीं तो दाल खा सकते हैं। तो ये आपके लिए सभी चीज़ें फ़ायदेमंद है। फिर आगे बात करें कि किसी भी स्थिति में लंच 1 से 1:30 बजे के बीच में ज़रूर कर लीजिए। और लंच में 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी हरी सब्जी और 1 कटोरी दही का सेवन जरूर करना है। और 2 रोटियां जरूर खाएं, चाहे तो वो जौ के आटे की हो या फिर ज्वार के आटे की। फिर एक बात का और ध्यान रखना है कि लंच करने से पहले 1 प्लेट सलाद का सेवन करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके पाचन के लिए और आपके ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। और लंच में जो भी सब्जियां खाएं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम कैटेगरी का होना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान रखें। फिर लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कोई ना कोई फल जरूर खाना है। जी हाँ, 100 से 150 ग्राम फल आपको खाना है। इसमें आप जो भी आपको पसंद हो वो चुन सकते हैं, जैसे कि आप सेब खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, अमरूद या नाशपाती खा सकते हैं। तो इन चारों फलों में से किसी न किसी एक फल को रेगुलर अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें। फिर एक बात का और ध्यान रखें कि शाम को 5 से 6 बजे के बीच में 1 कप ग्रीन टी ज़रूर पीजिए। और इसके साथ में आप शुगर फ्री बिस्किट खा सकते हैं। और अगर तेज़ गर्मी का मौसम है, आपको गर्मी लग रही है, चाय पीने का मन नहीं है, तो 1 गिलास जौ का सत्तू बना करके पी जाइए। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा
आपके पाचन में भी सहायता करेगा और आपकी गर्मी को भी शांत करेगा। फिर बात करें डिनर की, तो मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ में किसी भी स्थिति में डिनर 7 बजे से पहले ज़रूर कर लेना चाहिए। नहीं तो जिस समय आप सोते हैं उससे 2 से ढाई घंटे पहले डिनर करना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप 8 बजे डिनर कर रहे हैं तो 10:30 बजे से पहले बिल्कुल ना सोएं। फिर एक बात का और ध्यान रखें कि डिनर में 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 2 रोटियां जरूर खानी है। रोटियां फिर से वही जौ या ज्वार के आटे की खाइए, गेहूं के आटे की नहीं खानी है। और डिनर करने से आधा घंटा पहले 1 प्लेट सलाद का सेवन जरूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर एक बात का और ध्यान रखें कि रात को सोने से ठीक पहले 10 मिनट का प्राणायाम जरूर कीजिए और सोने से पहले 1 गिलास बिना फैट वाला हल्दी दूध जरूर पीजिए। इससे आपको नींद अच्छी आएगी और कहीं ना कहीं फास्टिंग शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगी। तो जिन लोगों को फास्टिंग शुगर लेवल बढ़ने की समस्या रहती है उनके लिए ये उपाय बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।